खोला, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय। उधर मैंने देखा जितनों ने विश्वास किया पानी का बपतिस्मा लिया। मैंने बोला लिल्ली अभी कोई सवाल नहीं, मैंने विश्वास किया पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ। उसने बोला आप ले लो, मुझे मजबूर नहीं करना। मैंने बोला नहीं, मैं बपतिस्मा लेंगे कुछ भी हो। हम दोनों एक साथ बपतिस्मा लिया। मैं घर में चिट्ठी लिख दिया, डैडी मैंने दूसरा कदम भी उठाया, मैंने बपतिस्मा लिया। मेरा पिताजी मुझे चिट्ठी लिखना भी बंद कर दिया, पैसा भी नहीं चाहिए तुम्हारा, तू अलग मैं हम अलग। मैंने 2 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद, मैं बपतिस्मा का 1 हफ्ते के बाद छुट्टी गया। हम जंगल के रहने वाले हैं, मेरा घर जंगल का, अभी भी मेरा पिताजी का घर जंगल का बिल्कुल पास ही है, उसका बीच में कोई घर नहीं है। मैं घर गया, गाड़ी में, कार में, टैक्सी में गया रेलवे स्टेशन से। मेरे घर के सामने जाके कार खड़ा किया ड्राइवर ने। और हमारे उधर कार बनना नहीं आता, जंगल लोग हैं। मेरे पिताजी ने बाहर आया, कौन आया देखने के लिए। मैंने बाहर निकल के बोला डैडी हालेलुया मैं आ गया। उसने बोला आवाज मत बना। मेरे पिताजी बड़ा इज्जतगार है गांव का, बोले हम इधर हल्ला नहीं बजाते। मैंने बोला पिताजी यीशु मसीह मुझे उतार दिया, अभी आपका मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका भी दे दिया। वो शर्मिंदा हो गया यार। मैं घर गया, मैंने सबको बुलाया, बोला सब आइए हम प्रार्थना करेंगे। उसने बोला सवेरे और शाम प्रार्थना होता है, अभी तो 4 बजा है। मैंने बोला मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ। मैंने प्रार्थना किया, 3 दिन नहीं 4 दिन हो गया, नहाया नहीं है, ट्रेन में था और बहुत गर्मी है, अप्रैल महीने का है। मैंने बोला मैं नहा लेता हूँ। उस वक्त गुसल खाना घर का बाहर है। मैंने कपड़ा बदला, गुसल खाना में जाकर नहा रहा था और हल्ला कर रहा था, हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे उतार दिया है, खुदा तूने मुझे अपना गांव में लाया है, मैं अभी इधर पूरा प्रचार करेगा, लोगों को सबको यीशु मसीह का हालेलुया। जब मैं बाहर आया, मेरा पिताजी ऐसा बाहर घूम रहा है कोई बड़ा परेशानी हो। बोला बेटा तू क्या कर रहा है? मैं बड़ा इज्जत के साथ इधर रहता हूँ, तू तो मेरा बेइज्जती करने के लिए आया है। अगर इधर, मेरा पिताजी को बाइबल आता है, बोला अगर इस घर में रहना है, मेरा बाप दादा का विश्वास में रहना है तो इधर रहो, नहीं तो अपना बीवी को ले लो, बेटा को ले लो, गेट आउट, जा सकते हैं। कहाँ जाए यार, फौजी का हवलदार है, मेरा तनख्वाह 480 रुपया है, कहाँ जाए। मेरा पिताजी अमीर आदमी है, उसका साथ रहेगा तो मुझे बाग मिल जाएगा, उसका साथ रहेगा तो मुझे गाड़ी मिल जाएगा। मेरा पिताजी के पास 2 कार था, कम से कम 4 बेटों को बांटेगा तो ही मेरे को आधा कार तो मिल जाएगा। मुझे मेरे लिए बनाया हुआ घर है, बड़ा घर मेरे लिए बनाया था, वो घर मिल जाएगा, क्या चाहिए। मेरा पिताजी ने बोला अगर इस घर में रहना है, हमारा बाप दादा का विश्वास में रहना है, नहीं तो बीवी ले लो, बैठा ले लो। बोला अभी रात हो गया है, मैं 3 घंटे का टाइम देता हूँ, रात को सो जाएं, सवेरे फैसला बोलना। 3 घंटे का टाइम देता हूँ। मैं बाहर ही रहा, आप मेरे साथ चले, मैं घर दिखाऊंगा आपको। मैं बाहर ही रहा। उधर एक नारियल का पेड़ है, उधर रबर का पेड़ है, कोई आवाज नहीं सुना। मैंने सोचा कोई कौवा तो बोले जाओ 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 गो, कोई आवाज नहीं था। सुनिए, जब आप परेशानी में हैं परमेश्वर चुप होगा, लिख लो, जब आप परेशानी में होगा परमेश्वर चुप होगा। उस दिन परमेश्वर मेरे से भी चुप था, कोई बात। मैं सोचा कम से कम नारियल का पत्ता का आवाज गो 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 गो, परमेश्वर चुप था। 2 घंटे के बाद मैंने सोचा क्यों वेट करना है, मैं घर के अंदर घुस रहा था। ऐसा 3 पौड़ी है, वो 3 पौड़ी चढ़ करके अंदर को जाने के वक्त एक बार और मैं पश्चिम की तरफ देखा, उधर मैंने देखा एक सितारा नीचे गिर रहा है, कॉमेट, एक सितारा नीचे गिर रहा है। मैंने अंदर जाकर के बोला पिताजी मुझे 3 घंटे का जरूरत नहीं है। अब्राहम सितारा को देखा, सितारा को देख करके परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखा, मैं भी अब्राहम का खुदा का पीछे जाएगा, कल आप बोलेगा तो निकलने के लिए तैयार है। मेरे पिताजी ने बोला तुम्हारा मर्जी है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ तुमको, तू अपना मर्जी से जा रहा है। हम उधर सोए, रात को उठा, हमारा सामान सब लिया। कश्मीर का एक किस्म का एक टोकरी है, टोकरी के अंदर रखा, सूटकेस नहीं लिया, बाद में ये ना बोले उसने अपना बॉक्सा भी उठा के गया है, इसलिए मैंने सामान सब निकाल करके एक टोकरी के अंदर रखा। मम्मी के पास जा करके बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ। उसने मुझे श्राप दिया
क्योंकि वो दुखी थे। हम उनका धर्म छोड़ करके जा रहे हैं, उनका विश्वास छोड़ के जा रहे हैं। वो घर का नॉन मेंबर बनता है, उसने मुझे शाप दिया, तो जा रहा है। 5वां हुक्म है, 10 हुक्म में से 5वां हुक्म है माँ बाप का कहना माना। तो माँ बाप का कहना नहीं मान रहे तो एक दिन भिखारी होकर के वापस आएगा। मैं पिताजी के पास गया, पिताजी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उस दिन वो कठोर बन गए थे। बोला मैं नहीं निकाल रहा हूँ, तू अपने आप को निकल रहा है, लेकिन इधर रहना है, ये घर तेरा है, तुम्हें हक है, तू बेड़ा बैठा है, लेकिन इस घर में रहना है तो मेरे बाप दादा का विश्वास पर रहना है। मैंने टोकरी लिया, लिली बैठे को निकला, घर से निकला। घर से निकलने का वक्त मैंने सोचा था घर में नौकरानी है, नौकर है, मेरा पिताजी किसी को बोलेगा, क्योंकि उधर से 3 किलोमीटर चलना है सड़क में जाने के लिए। मैंने सोचा मेरे पिताजी कोई नौकरानी को भेजेगा, कोई नौकर को भेजेगा, नहीं। हम जा रहे थे, तब तक ड्राइवर आ गया गाड़ी लेने के लिए। मेरा पिताजी ने आवाज दिया, कार जा रहा है बस स्टैंड तक, कार में बैठो, तुमको बस स्टैंड में उतार देगा। मैंने बोला खुदा शुक्र हो, ये टोकरी उठा करके चलने का जरूरत नहीं है। कार आए, हम कार में बैठे, बस स्टैंड में गया। बस स्टैंड से उतर के मैंने ड्राइवर का सीट का उधर जा करके खिड़की से बोला, धन्यवाद आपने इधर तक मुझे लाया। उसने बोला धन्यवाद बोलना काफ़ी नहीं है, आपका पिताजी ने बोला है टैक्सी चार्ज ले लो। टैक्सी चार्ज, टैक्सी चार्ज। वो कार में मेरा पैसा है, वो घर में बहुत पैसा है मेरा। जिस जमीन से मुझे निकाला उसका पहला एडवांस दिया मेरा पैसा, 130 रुपया मेरा पैसा दिया था, उधर से निकाला है, उसी मकान से निकाला। अभी घर का टैक्सी चार्ज चाहिए, कितना रुपया? 18 रुपया। मैंने बटुआ निकाला, मेरा बटुआ में 17 रुपया था। 16 रुपया देने के बाद मैंने ड्राइवर को बोला, पिताजी को बोलना 2 रुपया बाद में देंगे। मुझे 1 रुपया का जरूरत था, क्योंकि मेरा बीवी का घर तक बस में जाना है। मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, लेकिन मेरा बटुआ में नहीं था। मैं मेरा पत्नी का घर में पहुंचा, क्या बोलते हैं, कंगाल होकर के। मेरा बटुआ में 10 पैसा भी नहीं था। मेरा पत्नी का घर में पहुंचा। बुरा कहानी है, दर्द का कहानी है, कहानी खत्म नहीं हुआ। 4 साल के बाद मेरा माँ बाप मुझे मिलने के लिए, उन्हें कश्मीर देखने के लिए कश्मीर में आए। मेरे साथ रहा 17 दिन। 17 दिन के अंदर उसने देखा चमत्कार चमत्कार चमत्कार। 15 दिन। 16वां दिन मैं और मेरा पिताजी मम्मी हम एक ही कमरा में रह रहे थे। एक ही बिस्तरा है, वो पापा मम्मी को दिया। हम लोग, बाकी सब लोग अखबार बिछा करके उसमें सो रहा है। सिराना नहीं है, बाजू में सो रहा है। हमारे घर में प्लेट नहीं है खाना खाने के लिए, एल्यूमिनियम का प्लेट है। हमारे घर में कप नहीं है चाय पीने के लिए, हम लोग एल्यूमिनियम ग्लास में, जो भिखारी लोग भीख मांगते हैं उसमें चाय पीता है। हमारे उधर टॉयलेट नहीं है, हमको सड़क, केरला का लोग सड़क का किनारे में टॉयलेट में नहीं जाते हैं। मैं सड़क का किनारे में रात को जाना पड़ता है, दिन का टाइम पर लोग आते जाते रहते हैं। मेरा पिताजी माताजी ने देखा कि हम गरीब से भी गरीब है। 16वां दिन सवेरे ठंडी बहुत है, बर्फ गिर रहे थे, बर्दाश्त करना मुश्किल था। फरस में सो रहे, अखबार बिछा के, नीचे से सर्दी, साइड से सर्दी, ऊपर से सर्दी। हम बोरी उठाया हुआ था, 5 रुपया के लिए एक चावल का बोरी लाया, वो खोल करके उसके अंदर सो रहा है। शायद बहुत सारे, सर्दी सहना मुश्किल है। मैंने 5 बजे उठ करके परमेश्वर का आराधना करना शुरू किया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया। मेरा पिताजी चारपाई से उठ कर मेरा तरफ देख रहे, पागल तो नहीं हुआ? क्या है? सोने के लिए बिस्तरा नहीं है, सिराना नहीं है, चाय का कप नहीं है, प्लेट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, फिर भी मैं क्या बोल रहे, खुदा उन सब कुछ होने दिया। मेरा पिताजी उधर से उठा, मेरे बाएं तरफ आके बैठा, अपना दाहिने हाथ मेरा पट्ट पर ऐसा मारते हुए बोला, बेटा 4 साल पहले तू घर छोड़ कर हंसते हुए निकल रहा था। उस वक्त मैंने सोचा कोई अमेरिका का आदमी तुम्हें इधर जो मैं घर में तुझे दे सकता हूँ, उससे बड़ा घर तुझे इधर कोई अमेरिका वाला दिया है। मैंने सोचा जो कार मैं तुझे दे सकता था, उससे बड़ा कार कोई
जर्मनी का कोई दे रहा है। मैंने सोचा जो बाग में तुझे दिएगा, रबर का बाग, उससे बड़ा कोई बाग इधर कोई इंग्लैंड का लोग दिएगा। लेकिन इधर आकर के मैंने देखा तू कंकाल से भी कंकाल है। मुझे एक बात मालूम हो गया, तू अमेरिका का पीछे नहीं गया, तू इंग्लैंड वाला का पीछे नहीं गया, तू गोरों का पीछे नहीं गया, तू अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा उनका पीछे गया। इसलिए आज से लेकर के तेरा खुदा मेरा भी खुदा, बपतिस्मा दे दो। जम्मू कश्मीर का पुलिस आईजी का स्विमिंग पूल में स्पेशल परमिशन लेते हुए अगले दिन मेरा पिताजी और माताजी को मैंने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। कारण क्या है? हमारा खुदावंद काम करता है। हालेलुया। आप भी परमेश्वर का साथ चलें। हो सकते हैं आपको नुकसान सहना पड़े, हो सकते हैं आपको घर से बाहर निकलना पड़े, हो सकते हैं आपका बेइज्जती करें, हो सकते हैं आपको मारें कूटें, कुछ भी करें। एक दिन मैं केरला में प्रचार करने के लिए गया। प्रचार करने के वक्त किसी ने मेरे को बोला है आप इधर का सारे 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 क्या बोलते हैं प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर से बातचीत करना। एक बार मैंने पुणे में भी किया था। उधर एक शहर में कैलीकट बोल करके एक शहर है, उधर प्रोफेशनल डॉक्टर और इंजीनियर, टीचर नहीं, कॉलेज प्रोफेसर, ऐसे लोगों से बात करना है। मैं थोड़ा डर गया। शाम को 4 बज गया। मैं एक बड़ा अमीर का घर में रह रहा था। मैंने बोला खुदावन, आज मैंने डॉक्टरों से, इंजीनियर से, कॉलेज प्रोफेसर से बात करना है। खुदावन अगर कुछ गलती हो गया, बाइबल से नहीं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार करना है फैमिली लाइफ, कुटुंब जीवन कैसा शांतिपूर्वक होना है। अगर कोई गलती हो गया तो उन लोग सोचेंगे यह तो 10 क्लास पढ़ा है। खुदावंद इसलिए कोई गलती ना हो जाए। मैं प्रार्थना कर रहा था। जैसे मैं बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, पैर भी थोड़ा ऊपर उठा कर रखे थे, मैंने देखा है कि एक सुंदर जवान उधर से बहुत तेजी में चल के आ रहा है। बहुत अच्छा शरीर, बहुत तेजी में चल के आ रहा है। मैंने सोचा मैंने इसको कहीं देखा है यार। और आकर के मेरे पास आकर के सिर झुकाया और बोला फादर साहब, मैं इधर से जा रहे थे, ये मेरा दोस्त का घर है। इधर इनको मिलने के लिए आने के वक्त उन्होंने बोला है कि एक फादर साहब ऊपर का मंजिल में बैठा है, वो किसी को आशीष दिएगा तो आशीषित हो जाएगा, मुझे थोड़ा आशीष दोगे? मैंने उसका तरफ देखा है। मालूम है कौन है? फिल्म एक्टर मोहनलाल। आपने कभी देखा मोहनलाल? हमारे शाहरुख खान का बराबर है केरला का। मैंने बोला मोहनलाल तो नहीं है? बोला हाँ मैं मोहनलाल हूँ। मैंने बोला आशीष बाद में देंगे, सबसे पहले बताएंगे स्वर्ग में कैसा जाना है। मैंने लिखा हुआ बहुत किताब लिखा है। मैंने 2-3 किताब मेरा ब्रीफ केस से निकाला, दस्तखत करके दिया। मैंने बोला एक किताब पढ़ना, एक किताब आपको बताएगा स्वर्ग में कैसा जाना है। कभी दिल्ली आया? बोला नहीं। कभी दिल्ली में नहीं, एक बार आया था पता नहीं कोई अवार्ड प्रेसिडेंट से लेने के लिए। मैंने बोला अगले बार आने के वक्त कोई क्रिश्चियन से पूछ लो मेरा घर, बताएंगे मेरे घर तक आना, ठीक है? और उसके बाद मैंने किताब दिया। तब तक वो घर वाला खड़ा होकर के बोला टाइम हो गया जाने का। मैंने इनको बोला माफ़ करना, मुझे जाने का टाइम हो गया। मेरा 2 बिस्तर बॉक्सा है, एक सूटकेस, एक लैपटॉप का ब्रीफ केस। मैं इन दोनों उठाना जा रहा, मोहनलाल ने आकर के पकड़ लिया। बोला नहीं आप नहीं उठाना, मैं उठा लूंगा। मैंने बोला नहीं यार, आप नहीं उठाएंगे, आप तो प्रेसिडेंट से अवार्ड लिया, आप बड़ा महान आदमी है, दुनिया सब आपका पीछे मरने के लिए तैयार है, मैं उठा लूँ। नहीं, उसने मेरे से पकड़ लिया। मेरे को मालूम है इनके साथ कुश्ती लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कभी थोड़ा कॉमेडी टाइम देखा है कि यह कुश्ती लड़ने वाला। मैंने बोला ठीक है आप ही उठा लो। घर वाला आगे, सुनिए अभी कहानी पर आ रहा हूँ। घर वाला आगे, उसका पीछे में मोहनलाल, मेरा भी पीछे ये सूटकेस और ब्रीफ केस उठाते हुए। उधर उनका घर बहुत बड़ा घर है, उनका बाग बहुत बड़ा है, इधर से नीचे आ रहा है। तब इनका 2 जीप के अंदर सिक्योरिटी गार्ड नीचे बैठा है, उन लोग सब सिगरेट पीते हुए बैठा था। किसी ने बोला देखो हमारा मोहनलाल भाई आ रहा है, उसको लालेटन बोलता है केरला वाला, लालेटन आ रहा है। बोला सबने सिगरेट वारा नीचे डाल करके जाया और खड़ा हो गया। तब एक आदमी ने बोला अरे हमारा लाल साहब किसी का सूटकेस उठा रहा है, वो आदमी कितना बड़ा महान होगा। मैं बताऊं कितना बड़ा महान है? 10 क्लास पढ़ा हुआ फौजी आदमी। तब मुझे याद आया, मेरा घर से मेरा पिताजी बाहर निकालने के वक्त मेरा सूटकेस उठाने के लिए किसी को नहीं भेजा है,
अभी बड़े बड़े लोग मेरा सूटकेस उठाते हैं। पिछले बार मैंने पीटर सिल्वे, कहाँ है पीटर सिल्वे का शाह, दापड़ी में प्रचार करने के लिए मुझे बुलाए। मैंने एयरपोर्ट में आकर उतरा, मालूम है मेरा बाइबल उठाने के लिए कौन आया था? ब्रिगेडियर पार्थे आकर के लिल्ली का बैग उठाए। ब्रिगेड, हम कौन है? फौज में 3 भी थे वाले। ये कैसा हो गया? खुदावंद का पीछे चलने के वक्त नुकसान सहने के लिए तैयार हो गया तो खुदावंद ने चट्टान पर खड़ा कर दिया। सवाल, अगर ये नहीं मिलता है तो क्या हम पीछे जाते थे? नहीं, दुनिया का आदर नहीं है। हालेलुया, दुनिया का आदर मिले या ना मिले, खुदा हम तेरे लिए जिएंगे। कौन फैसला करेंगे? खुदा, हमें दुनिया का आदर मिले या ना मिले, कुछ भी नुकसान हो जाए, मेरा पति मुझे छोड़ दे, मेरे घर से मुझे बाहर निकाल दे, मेरा नौकरी चले जाए, कुछ भी हो जाए, खुदा मैं तेरे से और तेरा वचन से वफादार रहेगा। कौन फैसला करेंगे? आंख बंद करें, हम फैसला करें, प्रार्थना करें। कौन फैसला करेगा? खुदा कुछ भी हो जाए, दुनिया हमें आदर दे या ना दे, हम तेरे से दूर नहीं होंगे, तेरे से दूर नहीं होंगे, हम तेरे से वफादार रहेंगे। कौन ऐसा फैसला करेगा? जो ऐसा फैसला करना चाहते हैं खड़े हो जाएं। सिर्फ वे जो दिल से बोलने के लिए चाहता, मैं तेरे से वफादार रहूंगा, दुनिया मुझे आदर दे या ना दे, दुनिया का पीछे नहीं जाने का कारण मुझे बहुत कुछ नुकसान हो जाए, मैं तेरे से वफादार रहूंगा, तेरे से वफादार रहूंगी। फैसला आपका, प्रार्थना मेरा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ये जिंदगी भर तेरे से वफादार रहे, तेरा हुक्म मानने वाला बने, दुनिया का आदर मिले या ना मिले, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरा हुक्म को नहीं छोड़ेंगे, तेरे हुक्म के अनुसार चलेंगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।